हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी ट्रैक्टर गैरेज में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, दुकान पे आज मेसी फर्गूसन 241 खड़ा है। इसका हाइड्रोलिक का काम होना है। इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक उतरने की मिस्टेक है। दूसरा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेस के ऊपर लिफ्ट उठाना पड़ रही थी। लीवर पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे लीवर से, इसलिए इसको हमने खोला है। देखते हैं, पंप निकालेंगे इसका, हाइड्रोलिक पंप, और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकलती है देखेंगे। हाइड्रोलिक पंप हमने इसका खोल लिया है। इसका ये पंप निकल गया है। इसको अब डिसमेंटलिंग करके देखेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और, इसका हमें पंप चेक करने का तरीका देखना है कि पंप का कहाँ पर लीकेज है। तो ये दबाओ, इसको दबाओ दबाओ। ये हमने कंट्रोल वाल्व दबाया। दूसरा, यहाँ से इसको दबाया, ये जो स्टैंड पाइप का होल है इसको दबाया। अब इसको घुमाएंगे हम। घुमाने से हमें पता चलेगा कहाँ से लीकेज है। देखो, ये जो आवाज़ आ रही, ये लीकेज वाला मामला है। ये देखो, यहाँ से ऑयल जाएगा इसके स्क्वायर पिस्टन में से। ये ये चेम्बर वाल लीकेज है दोस्तों इसके। देखो, ये बहुत आसान और सटीक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वरना कई मैकेनिकों को मैंने देखा है कि पंप को खोलेंगे, पूरा बिखेर देंगे, पूरा सामान डाल देंगे और लगा देंगे। लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से पहले ही जानकारी ले सकते हैं कि लीकेज कहाँ है। तो एग्जैक्ट वही चीज़ हमें डालना है, ताकि दूसरी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसको हम खोलेंगे, पूरा खोल के इसका सामान निकालेंगे पूरा, और इसको रिपेयर करेंगे। तो इसको पूरा रिपेयर करने का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ये आपको दिखाऊंगा। बने रहे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में अगर पहली बार आप आए हैं मेरे चैनल पर, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चेम्बर वाल इसको कहते हैं। इसके अंदर ये लॉक लगती है, देखो यहाँ पर ये लॉक में भी लगी हुई है। इस लॉक को हमने पेचकस की मदद से निकाल लिया है दबा के। अब इसको निकालने के लिए हमें एक 10 नंबर बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि ये हम ये लगा रहे हैं, फिल्टर वाला बोल्ट। इसको इस तरीके से लगा के ऊपर खींच लेंगे। ये आ गया बाहर। इसके अंदर ये केप है, ये स्प्रिंग लगी हुई है। उसके बाद ये दो वाल लगे हैं इसके अंदर। यहाँ से कनेक्शन वाल का, ये से इसको धकेल के ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये दोनों वाल बाहर आ गए। देखो दोस्तों, ये वाल काम करते हैं ऑयल को आगे धकेलने का। ये पिस्टन खींचेंगे वाल ऑयल को, और ये वाल आगे गैलरी में ऑयल की धकेलने का काम करेंगे। ये रिंग इसकी लीकेज है, इस रिंग को हम नहीं डालेंगे। ठीक है, ये चेम्बर वाल्व फिट करने का तरीका बताता हूँ। इस चेम्बर वाल्व के अंदर एक ये वाल्व लगा है, ये पतली स्प्रिंग लगेगी। उसके बाद ये छोटा वाल्व लगेगा, और ये बड़ी स्प्रिंग यहाँ लग के इसको ये से फिट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसको ऐसे हाथ की मदद से, देखो, ये से उठा के इसको जान देंगे आगे तक। ये देखो, यहाँ ये चलता है ऐसे, ये दिख रहा है चलता हुआ इस तरीके से। जैसे ये पीछे आएगा, ऑयल अंदर आएगा, और जैसे ही वापस जाएगा तो ऑयल गैलरी के अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर ये स्प्रिंग लग जाएगी। इस स्प्रिंग को लगाने के बाद हमें इसका केप लगाना है। इस केप के ऊपर ये रिंग लगती है। ये रिंग लग गई। यही रिंग इसकी यहाँ से लीकेज हो रही थी, जब मैंने आपको खोल के बताया था, लीकेज बताया था, यही रिंग लीकेज हो रही थी इसकी। इसका वाइशर था ना। तो इस तरीके से हम ये बैकअप रिंग इसकी लगा लेंगे। सॉरी, ऐसे लगेगी। ये पहले बैकअप रिंग लगेगी, उसके बाद ये ओ रिंग लग जाएगी। तो इस वाल को इस तरीके से हम यहाँ पर
इसे फिट कर देंगे। इसे फिट कर देंगे। उसके बाद ये लॉक वापस यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। दोस्तों ये कंट्रोल वाल्व इस तरीके से हमारा लगा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बड़ा कट ऊपर है और ये प्लेट इस तरीके से इसके ऊपर लगी रहती है। ये पुश रॉड है इसकी, ये पुश पिन है, यहाँ लगी रहती है इस तरीके से। अभी ये आप देखेंगे यहाँ से ये आयल खींचेगा। यहाँ फिल्टर लगा होता है, सक्शन फिल्टर। इस फिल्टर के द्वारा यहाँ से आयल खींचेगा और इस होल में आएगा। अब इस होल में आते ही यहाँ आयल भरा हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे हम कंट्रोल वाल्व को दबाते हैं, लीवर को ऑपरेट करते हैं, ये कंट्रोल वाल्व हमारा नीचे दबता है इस तरीके से। अब ये जैसे ही नीचे दबाइए, जो कट है इसका इस वाइशर के नीचे चले गया। अब देखो आप ये जो वाइशर है यहाँ तक तो प्लेन था, अब ये नीचे दबने के बाद ये जो होल चालू हो गया, ये देखो ये पोर्ट चालू हो गया। पहले ये ऊपर था, ऐसा इस तरीके से था तो चालू नहीं था। जैसे ही ये अंदर गया ये पोर्ट इसका चालू हो गया। इसका पोर्ट चालू होते ही इधर से आयल इसने उठाना चालू कर दिया। इस आयल को उठाएगा, इधर वाले पोर्ट में देगा ये इस पिस्टन के ज़रिए। यहाँ तक तो आयल आ गया। अब उसके बाद आएगा इस पिस्टन पे, ये यहाँ आया इस गैलरी के अंदर, यहाँ आया इस गैलरी में। जैसे ही अपन ये पिस्टन बाहर आएगा तो ये जो वाल मैंने भी लगाया आपको दिखाया, ये वाला ये अंदर खींचेगा। जैसे ही अंदर ये दबेगा, इसके अंदर इस गैलरी के अंदर आयल आएगा और आते ही आयल को जैसे ये दबाव मारेगा ऐसे, ये अंदर जैसे ही दबेगा तो यहाँ से आयल बाहर फेंक देगा। ये बाहर फेंकेगा तो कहाँ जाएगा, ये प्लेट के अंदर, इस प्लेट के अंदर जाएगा। इस प्लेट से जाते जाते ही फिर जैसे ही हमारा ये जो रिंग लगी हुई है, ये यहाँ पर आयल आएगा। ये स्टैंड पाइप हमारा लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ से आयल आएगा और ये रेम सिलेंडर के अंदर रिलीज कर देगा। ये है इसका पूरा प्रोसेस आयल का। मतलब आयल यहाँ से उठाएगा और इसमें चला जाएगा पिस्टन्स के द्वारा। तो इसको मैं आपको पहले पूरी फिट करने की प्रक्रिया बताता हूँ, उसके बाद एक बार और डिटेल बताऊँगा इसकी फिट होने के बाद। दोस्तों ये नीडल बेरिंग जो कि पंप की केम शाफ्ट के अंदर लगेगा, जेल 108 इसका नंबर है, ये यहाँ पर लगेगा। इस तरीके से पकड़ो तो इसको, और इसको हम हल्के से ऐसे ठोक देंगे। ये बैठ गया, ये बैठ चुका है। अब इसके अंदर हम इसको पीछे से जब इसको फिट करते हैं तो पीटीओ शाफ्ट लगती है। जब पंप फिट करते हैं तो पीटीओ शाफ्ट इसके अंदर लग जाएगी। इन प्लेटों के अंदर हमने ये ओरिंग लगा ली है, हल्का सा ग्रीस लगाया और ये ओरिंग चिपका ली इसके अंदर। वैसे भी टाइट रहती है बिठाने में, लेकिन एहतियात के तौर पे थोड़ा सा ग्रीस अगर लगा लेते हैं तो उससे ये चांस नहीं रहेगा अपन जब इसको प्लेट को दूसरी बिठाएंगे, पिस्टन बिठाएंगे तो इधर उधर हिले नहीं रिंगे और ये अच्छे से बैठ जाए। दोनों स्क्वायर पिस्टन इसके अंदर लगाना होंगे। ये देखो स्क्वायर पिस्टन की हमने रिंगें लगा ली। इस तरीके से स्टील की रिंगें आती है। ये रिंगें बिल्कुल इसकी टूट गई थी, ख़त्म हो गई थी, इसके वजह से ये आयल उठा नहीं पा रहा था। ये लगा लिया, इसको ऐसे घुमा देंगे। इसका स्क्वायर पिस्टन लेके ये वाले कट हमें तो को ये बाहर रखना है। दोनों इधर का कट बाहर रहेगा, इधर का इधर रहेगा। इसको ऐसे बिठा लेंगे। ये इस तरीके से नाखून से पिन को दबा के अंदर बैठ जाता है। अब इसके बाद हम इसके अंदर एक नट रख देंगे यहाँ पर फिट करने के लिए, ये नट, ताकि ये एक ऊपर आ जाए फेस इसका। तो इस तरीके से हम इसको जो फेस ऊपर है उसको इधर लेके इस रिंग को ऐसे घुमा के, और ये हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों जब इसको घुमाएं तो ये दोनों फेस हमारे इस तरफ आना चाहिए। ये इस तरीके से देखो, यहाँ पर ये रिंग बिठाने के लिए ये जो रिंग है इसको दबाने के लिए ऐसे ये बैठ गई। अब इसको ऐसा घुमा लेंगे और इस वाली रिंग को पिस्टन को नीचे धकेल के
ये वाली रिंग बैठ गई। ये दोस्तों हमारी चारों रिंगें बैठ चुकी है। अब इस नट को हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस नट का काम अब हो चुका है। ये इसको निकाल लिया बाहर, ये बिठा दिया। अब हमें बिठाना है इसके अंदर शाफ्ट को। इस शाफ्ट को यहाँ बिठाएंगे इस तरीके से। उसके बाद ये वाला फेस हमें रखना है इधर इस तरफ। यहाँ आएगा कंट्रोल वाल का केम, जो कंट्रोल वाल को चलाता है, ये वाला। तो हमें इस तरफ ये केम का, इस केम को चलाने के लिए झूला है, झूला वाइशर जिसे कहते हैं हम आम भाषा में, इसको लगाएंगे और इस तरीके से इसको अंदर बिठा देंगे। ये बैठ गया। इसकी होल मैच कर लेंगे। इसके होलों को इस तरीके से हमने मैच कर लिया। अब इसको हमें सुनिश्चित करना है एक बार और देख के कि रिंगें हिली तो नहीं कहीं से अपनी जगह से। रिंगों को देख लो, उधर से रिंगें देख ले। ठीक है, इसको बिठा देंगे। ठीक, उसके बाद इस स्क्वायर बुश को फिर लगाएंगे, दूसरा वाला। दोस्तों एक चीज़ और, ये जो नीचे वाला स्क्वायर बुश हमने लगाया, इसके अंदर एक यहाँ एक स्पेस बनी हुई, एक चीज़ ओडी बनी हुई है इस वाइशर को लगने के लिए। ये केम वाइशर लगेगा। देखो इसके अंदर इसको फिट कर दिया हमने। यहाँ से दिखाओ, ऊपर से ये वाइशर इसके अंदर फिट हो गया। ये इसके साथ चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लेन बुश दोनों तरफ से प्लेन है, इसको लगाएंगे। इस प्लेन बुश को लगा दिया। थोड़ा ऑयल डालेंगे इसके अंदर और इसको चला के देख लेंगे। अब इसके बाद लगाएंगे हम ये कंट्रोल वाल की स्प्रिंग असेंबली, इस तरीके से लग जाएगी। और अब हम इसको इसके अंदर दूसरी वाली प्लेट लगा के फिट करेंगे। इसके पहले हमें ये होल मैच करना है अच्छे से। ये होल मैच हो गए। ये वाला होल देखो यहाँ से मैच हो गया और इस वाले का होल इधर से मैच होएगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम ये प्लेट लगाएंगे। इस प्लेट के अंदर भी चेक कर लेंगे स्प्रिंग ये ओरिंग अपनी जगह पे बैठी है कि नहीं। आयल हमने यहाँ लगा ही दिया है वैसे भी। और इसको इस तरीके से चारों होल को सेंटर मिला के और इस प्लेट को बिठा देंगे, इस तरीके से बिठा देंगे। और इसको देखो, ये चारों नटें इस तरफ आ गई, बोल्ट आ गए। नटें देना चारों, इन चारों नटों को ऐसे कस देंगे। ये 241 वाला जो मार्क 2 वाला जो पंप है, उस मार्क 2 वाले में ये सिस्टम है स्ट्रेट वाला, और ये इस तरफ नटें लगेगी। वरना जो मार्क 1 आता है उसको हम उस तरीके से फिट कर सकते हैं। ये बोल्ट लगते हैं इधर, स्ट्रेट नहीं लगते हैं। तो मार्क 1 में थोड़ी और आसानी रहती है फिट करने में। स्प्रिंग लगी हुई है और कंट्रोल वाल जब यहाँ पर फिट होगा तो ये जब इस तरीके से चलेगी, देखो ये पिन मूवमेंट कर रही है। यहाँ पे देखो ये चौरस वाली पिन है, ये मूवमेंट कर रही है। ये वाली हिल रही पिन, ये देखो। इसको कंट्रोल वाल को हिलाने के लिए, इस तरीके से घुमाने के लिए, ये कंट्रोल वाल यहाँ जाने के बाद ये देखो, ये ऐसे मूवमेंट करता है अंदर बाहर, ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमने से क्या होगा कि इसका ऑयल कंटिन्यू फ्लो करेगा। इनका ये यहाँ पर काटर पिन डाल देंगे ऐसे और इसको थोड़ी सी मोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका हम कंट्रोल वाल लगाएंगे। बोल्ट टाइट करना है इसके ना, यहाँ पर कंट्रोल वाल लगा देंगे। दोस्तों इसके अंदर ओल्ड मॉडल कंट्रोल वाल लगा हुआ था, सो हमने अब एक न्यू मॉडल वाला कंट्रोल वाल इसके अंदर लगाया है। अब ये कंट्रोल वाल इसके अंदर हम लगा देंगे। दोस्तों
लिफ्ट के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे ही अपन पोजीशन लीवर को उठाते हैं तो लिफ्ट उठ जाती है। जैसे हम पोजीशन लीवर को उठाएंगे ये वाल अंदर दबेगा और लिफ्ट उठना चालू हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि यहाँ फास्ट लिखा हुआ और एक स्लो रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। जैसा कि ये लीवर मैंने नीचे लिया, ये लिखा हुआ है स्लो रिस्पॉन्स, यहाँ लेंगे तो जैसे ही क्या होगा कि ये वाल पूरा अंदर दबने के बाद इस स्लाइड से आइल जाना चालू हो जाएगा। जैसा हम जब इसको उतारते हैं इस पोजीशन पे, डाउन पोजीशन पे, तो इस वाले कट से आइल रिलीज होता है और लिफ्ट एकदम फास्ट नीचे आती है। लेकिन स्लो रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे हमने इस लीवर को नीचे दिया पूरा, ये वाला कट आइल देता है। अब ये वाला कट चूंकि पतला है तो आइल स्लो 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 उतरेगा और आपकी लिफ्ट धीरे धीरे उतरना चालू हो जाएगी, बिल्कुल स्लो से उतरेगी। तो इसके लिए स्लो रिस्पॉन्स की सेटिंग हम यहाँ से करते हैं इस लिफ्ट के टापे के अंदर से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्लो रिस्पॉन्स काम कहाँ से करता है, उसका ऑपरेटिंग कहाँ होता है, ये इस जगह से होता है कंट्रोल वाल के अंदर। ये बड़ा वाला कट जो है आपकी लिफ्ट एकदम फास्ट उतरेगी और इस छोटे वाले कट से जो आइल जाएगा रिलीज होगा तो धीरे 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 लिफ्ट उतरेगी। ये स्लो रिस्पॉन्स का काम ये वाला कट करता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये प्रक्रिया कंट्रोल वाल की बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा मकसद ये है कि जितनी जानकारी मेरे पास है वो लोगों तक पहुंचाना और दिखाना, और मैं चाहता हूं कि अगर मुझसे बेहतर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं दोस्तों, अगर मुझसे बेहतर जानकारी आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं और मुझे सुझाव दें। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और जो जानकारी मैं दे पाया हूँ इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, और आपके पास बेहतर जानकारी अगर ये है तो इससे रिलेटेड है तो मुझे भी दें। मैं तो सीखने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। इल्म और हुनर ज़िंदगी भर सीखो कम पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई सिखाए। इस तरीके से चारों बोर्ड हम इसके टाइट कर लेंगे। 13 नंबर जो फटाफट ये टाइट कर लेंगे चाहिए। वैसे जो नया मॉडल वाला वाल हमने डाला है इसके अंदर, ओल्ड मॉडल का निकाल के इसको चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ओल्ड मॉडल में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी कि थोड़ा सा भी अगर ये बोल्ट तिरछा कसा है, ये ज़्यादा ये कम कसाया तो ये तिरछी हो जाती थी स्लाइड वाल और ये यहीं जाम हो जाता था, अंदर फंस जाता था। इस नए मॉडल में ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन फिर भी आदत के मुताबिक एक बार चेक कर लेने में फ़ायदा है। आइए साहब, आइए सूरज जी। अब इस केम को हमें लगाना है इस तरीके से। दोस्तों इसके अंदर ये झुकाव दिख रहा है, इस झुकाव को हमें ऐसे रखना है, नीचे दबा हुआ होना चाहिए इसका ये एंगल। अगर ये उल्टा लग गया तो आपके लिफ्ट की सेटिंग में गड़बड़ हो जाएगी और वो सही काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ही लगाना पड़ेगा, ये इस तरीके से। और ये 11 नंबर नट इसके अंदर दी हुई है, इसको कस देंगे। दोस्तों इस नट के ऊपर बहुत दारोमदार होता है, अगर इसको आपने ज़्यादा कस दी तो आपकी लिफ्ट ट्रैक्टर की लगने नहीं लगेगी। जिस तरीके से आप पंजाब प्लो वगैरह चलाते हैं, सुचारू रूप से एक लेवल में चलना चाहिए, सेंसिंग करना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा कस देंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो पंजा हेरो प्लो जो भी बंधा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, ट्रैक्टर के व्हीकल लगा हुआ, ऊपर आना लग जाएगा। थोड़ा चलेगा अपने आप ऊपर आएगा और आप परेशान हो जाओगे, सेंसिंग नहीं कर रहा है या और वजह है ट्रैक्टर की लिफ्ट काम नहीं कर रही। लेकिन ये जरा सी वजह होती है इस नट को ज़्यादा कसने की वजह से। तो इसको हमें थोड़ा ही कसना है, बस ये इतना, ये हो गया। और इसके बाद इस लीवर की सेटिंग हम कर देंगे टापे के अंदर, तो ये 101% काम करेगा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत लिफ्ट में नहीं होगी। चलो इसकी नटें चेक करना है हमें। तो दोस्तों इसका पंप हमने ट्रैक्टर के अंदर फिट कर लिया है, ऑयल डाल दिया है। देखो जिस तरीके से ये चला के दिखाता हूँ आपको मैं। ये कंट्रोल वाल का लीवर है, इस लीवर को जैसे ही पीछे धकेला, ये देखो इसने ऑयल उठाना चालू कर दिया। और देखो आप स्लो रेस पे कितना प्रेशर से ऑयल उठा रहा है। अगर इसको मैं जरा सा रेस दूंगा ट्रैक्टर को तो ऑयल यहाँ आ जाएगा ऊपर। इसलिए बहुत स्लो में इसको मैं चला के दिखा रहा हूँ, कितना फास्ट ऑयल उठा रहा है। देखो इस तरीके से ऑयल उठाना चाहिए। अगर ये इस कंडीशन में ऑयल उठाएगा तो बिल्कुल स्लो रेस पे ट्राली आपकी जो भी है पंजाब प्लो, वो स्लो रेस पे ही उठा देगा। लिफ्ट फर्स्ट क्लास काम कर रही है। देखो ये देखो इस तरीके से ऑयल उठाना चाहिए भरपूर। देखो जिस तरीके से ये प्लेट लगाया और ये ऑयल का प्रेशर देखेंगे आप, देखो
इस स्टैंड पाइप के जरिए, ये जो पाइप लग रही है इसके जरिए ऊपर आता है ऑयल, और यहाँ से इस होल से गिरता है, इस होल से रेम सिलेंडर के अंदर जाएगा, और जैसे ये ऑयल रेम सिलेंडर के अंदर जाएगा आपके ट्रैक्टर की लिफ्ट उठना चालू हो जाएगी। ये देखो इस तरीके से, ये कंटिन्यू ऑयल आ रहा है। ये जैसे ही मैंने लीवर को नीचे करा ये वापस ऑयल बंद हो गया, ये चालू हो गया, ये बंद हो गया। इस तरीके से इसका ऑयल फ्लो चलता है। ओके, बंद कर दो।